नमस्कार, नमो नारायण। आज गीता के हम पहुंचे हैं 11वें दिन पर और श्लोक संख्या है 20 और 21। और ये गीता दैनंदिनी, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एक दो श्लोक की ये यात्रा अद्भुत अद्वितीय यात्रा, इसका आनंद लें। आइए श्लोक का पठन करें। श्लोक नंबर 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवाः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुनोवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। पहली बार प्रथम अध्याय में अर्जुन का श्लोक आ रहा है, लेकिन यहाँ से गीता एक अपना स्वरूप जो है भूमिका का पूर्ण करके प्रवेश करती है रणभूमि के अंदर के। 20वें श्लोक का अर्थ है, हे राजा, अर्थात धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए। इसके पश्चात वानर अंकित ध्वजा से युक्त रथ वाले अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को, जो युद्ध करने के लिए सामने हैं, सुसज्जित सन्निध देख शस्त्र प्रयोग प्रारंभ होने पर धनुष हाथ में लेकर श्री कृष्ण से यह वचन कहा। क्या वचन कहा? 21वां श्लोक। अर्जुनोवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। यह टर्निंग पॉइंट है। यहां अर्जुन कृष्ण को निवेदन कर रहे हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ खड़ा कीजिए। क्यों? तो कल में होगा। आज के जो श्लोक है 20वां श्लोक, इसमें आप एक चीज पे ध्यान दीजिए कि अर्जुन के रथ का जो विवरण दिया गया है उसमें कपिध्वज की बात आती है। कपिध्वज मतलब जिस ध्वज पर कपि का चित्र हो। कपि अर्थात हनुमान जी। तो महाभारत में, रामायण में तो हनुमान जी है, महाभारत में हनुमान जी हैं क्या? हैं। कपिध्वज और भीम तो हैं ही उनके अवतार। उस विषय को न जाते हुए, जहां भगवान कृष्ण हैं वहां उनका दास रुद्र अवतार हनुमान जी भी रहेंगे, हर युग में रहेंगे। तो अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज, और इसी कपिध्वज के कारण अर्जुन का रथ सुरक्षित है। ये अंत में हम देखेंगे, महाभारत के युद्ध को जब समाप्त होता है तब भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, अब आप थोड़ा सा नीचे उतरिए, कृपा करें, और थोड़े 2 कदम, 5 कदम, 10 कदम चले जाओ दूर। ये प्रोटोकॉल के विरुद्ध है, क्योंकि नॉर्मली होता है ड्राइवर, चूंकि वो रथी है ना, गो इनटू दैट कॉन्टेक्स्ट, वो ड्राइवर आकर के दरवाजा खोलेगा तब तो नीचे उतरेगा मालिक, क्योंकि सीट का अरेंजमेंट देखना। उन्होंने रथी, महारथी बनना स्वीकार किया है कृष्ण ने, और वो योद्धा हैं। लेकिन यहां पर रथी अर्जुन को कह रहे हैं कि आप उतरिए। वो नहीं उतार रहे हैं उनको, आप उतरो और जाओ। क्यों? क्योंकि ये गीता के 18 अध्याय पूर्ण होने के बाद की मैं स्थिति बता रहा हूं। अब तो कृष्ण उनके लिए गुरु हो गए, अब तो कृष्ण उनके लिए परमात्मा स्वरूप हो गए, तो हर आदेश शिरोधार्य करना ही पड़ेगा। लेकिन न भी करोगे तो हमेशा याद रखना, कभी कभी प्रोटोकॉल के विरुद्ध जाकर के भी कोई चीज प्रकृति करती है, तो उसमें उस विराट की इच्छा को पॉजिटिव लो। अर्जुन उनके आदेश को मान करके दूर जाते हैं, फिर कृष्ण रथ के नीचे से उतरते हैं। और जो इतनी देर तक अर्जुन के मन में ये चल रहा है कि मैं बहुत बड़ा महारथी, अतिरथी, वीर, मैंने महाभारत के इस युद्ध को जीत लिया, कौरवों का वध कर दिया, वो उसके बीच में जो सूक्ष्म रूपेण चल रहा है वो कृष्ण सुन रहे हैं। गुरु हमेशा सुन लेता है तुम्हारी बातें, समझ लेता है। अगर गुरु है तो कृष्ण समझ गए कि ये सात्विक ही सही, लेकिन अहंकार तो है कि मैं युद्ध जीता हूं। तब जब वो दूर गए और धड़ाम करके रथ बैठ जाता है और दू दू करके जलने लगता है, तब कृष्ण कहते हैं, अब समझे,
तुम्हारे इस पूरे रथ को कपि ने संभाल रखा था। तो भगवान श्री राम के ये दूत हनुमान जी जिनके साथ हों, स्वरूप मात्र है। तुम्हारे गले में हनुमान जी का लॉकेट भी है, तो याद रखना नेगेटिविटी तुम तक छू नहीं पाएगी। तुमने हनुमान जी का सिंदूर क्या लगा दिया, तुम्हारे बड़े बड़े शत्रु तुम्हारे सामने नजरें झुका देते हैं, लेकिन अपने प्रतीकों, अपने मानचित्रों, अपने धर्म, अपने ऋषियों, अपने सनातन धर्म पर तुम्हें आस्था हो तब तो। जब तक परमात्मा तुम्हें कोई अपना परचम न दिखा दे, अपना कोई वो विराट स्वरूप न दिखा दे, तब तक तो कहां मानते हो। धर्म की शरण का मतलब ही है, हनुमान धर्म के प्रतीक हैं, उनकी शरण में है अर्जुन, इसीलिए सुरक्षित उतरते ही कपिध्वज के कारण बचे हुए थे। फिर वो दू दू करके जलने लगता है, लेकिन तुरंत दूसरे श्लोक के अंदर, ये मैंने अंतिम भी आपकी स्थिति बता दी, तो कपिध्वज के नीचे अर्जुन बैठे हुए रथ में हैं और कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ खड़ा कीजिए। दोनों सेनाओं के मध्य में क्यों? ताकि उस प्लेटफॉर्म से, जो रथ का प्लेटफॉर्म है थोड़ा ऊंचा है, वो देख सके मेरे पक्ष में कौन है, मेरे विपक्ष में कौन है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में आपको बिल्कुल समतल होना चाहिए, बैलेंस्ड। बहुत चंचलता ठीक नहीं है। उस स्थिति को आकलन करने के लिए दोनों स्थितियों में प्रो एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में जब खड़े रहोगे, हर बार कृष्ण नहीं आएगा कोई रथ लेकर के। कृष्ण आपका विवेक है, कृष्ण आपका वो सुपर इंटेलेक्चुअल है, उसको लाओ और उससे प्रार्थना करो कि मुझे दोनों के बीच में ये बुद्धि प्रदान करके मैं देख सकूं कि हु इज माय मेकर एंड हु इज माय ब्रेकर। जीवन में कौन सृजन करता है आपका और कौन विसर्जन करता है आपका। ये बुद्धि अगर आपके अंदर नहीं है तो ये जीवन दूभर हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और मैं फिर बार बार कहूं, महाभारत की ये गीता, इसको इस स्वरूप में मत लो कि कोई कृष्ण और कोई अर्जुन की दो कैरेक्टर्स की कहानी चल रही है। परमात्मा ने हमारे भीतर उस जिज्ञासु, उस वक्त अर्जुन को दिया और उसी में विवेक नाम के कृष्ण को भी छोड़ दिया। और उस कृष्ण की मदद, उस कृष्ण का मार्गदर्शन, उस कृष्ण की कृपा सतत हमारे साथ है, जैसे सतत कृष्ण अर्जुन के साथ है। लेकिन उस विवेक को जागृत रखने के लिए जो छोटी मोटी जरूरतें होती हैं वो तो आपको करनी पड़ेगी। यज्ञ दान तप न त्याजते, गीता का श्लोक। गीता परम प्रमाण है, गीता से बाहर कुछ भी नहीं है। मैं जितनी गीता पढ़ता हूं, उस पर विवेकपूर्ण जब विचार करता हूं, तो मेरे रोमांच का कोई अंत नहीं होता, मेरे आंखों से अश्रु की धारा रुकती नहीं कि परमात्मा का इतना परम प्रसाद हम उनसे वंचित कैसे हो सकते हैं। कैसे हम अपने बच्चों को गीता का पाठ नहीं करने देते हैं। यो धर्म के ऊपर, इस चैनल के ऊपर गीता 2-2 श्लोक में आपके पास दरवाजे तक आई हुई है। दरवाजा भी छोड़ो, आपके हाथ तक आई है, हाथ भी छोड़ो, आंख तक आई है, लेकिन अभी भी आपको उसका आस्वादन करने के लिए, पान करने के लिए कौन रोक रहा है? और कौन आपको रोक रहा है कि इसको जिज्ञासुओं के पास आगे फॉरवर्ड न करो? कौन रोक रहा है आपके परिचितों तक ये न बांटो? आपको बड़ी हंसी आती है जब सेवक, ब्रह्मचारी ट्रेनों में, बसों में, रस्तों पर गीता को बांटते फिरते हैं। ये क्या काम कर रहा है? इंजीनियर होकर के, डॉक्टर होकर के ये काम कर रहा है। गीता पढ़ने वाला तो आपको मूर्ख दिखता है, ये टीका लगाने वाला आपको बैकवर्ड दिखता है, लेकिन ये प्रतीक चिन्ह है, ये आपकी पॉजिटिविटी के चिन्ह है, ये आपका सनातन धर्म है, ये आपकी संस्कृति है। अब भी नहीं जगोगे तो कब जगोगे? आप इतने सबल हो जाओ, आप अपने इंडिपेंडेंट हो जाओ कि आप आने वाले चुनावों के अंदर ये गर्व से कह सको कि हमारा पार्लियामेंटर मेंबर, हमारा जो पार्लियामेंट का मेंबर है, एमपी है, एमएलए है, म्युनिसिपल काउंसलर है, वो जब भी यहां से जाएगा उसके माथे पर, उसके मस्तिष्क पर वो प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। आज संसद में कितने संसद सभ्य टीका लगाते हैं? वो सारे हिंदू हैं। लगाते हैं क्या? क्योंकि प्रजा ने ही उसका चलन बंद कर दिया। आप पूछो तो सही अपने एमपी से, ये लगाने में शर्म आती है क्या? हिंदू नहीं हो? दूसरे से पूछो, ऐसा हिंदू नहीं हो, लगाओ फिर।
दूसरे धर्मों पर आप कमेंट्स करते हो, दूसरे धर्मों की टीका करते हो, दूसरे धर्मों पर आपका आलोचना होता है। आपको किसने रोका ये सब करने के लिए? लेकिन मुंह से आया वही तो हमारा आचरण है। यहां अर्जुन उस आचरण का थोड़ा सा एरोगेंस के साथ कहते हैं कि अच्युत, मेरे रथ को तुम दो सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। और अच्युत रथ को ले आएंगे। हम मिलेंगे 12वें दिन में 2 श्लोकों के साथ। आज इतना ही। तब तक के लिए नमो नारायण।